हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सिवनी लाइव। सिवनी लाइव में मेरे साथ हैं आज क्योलारी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश सिंह। रजनीश जी, आपका सिवनी लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। साथ ही इस स्वागत के साथ या इस शुरुआत में हम जब करेंगे हमारी बातचीत, तो मेरा शुरुआत इस चीज़ से होगी कि आप चुनावी मैदान में हैं और कई तरह की टिप्पणियां सामने से आपके प्रत्याशी जो हैं आपके उनकी तरफ से आ रही हैं। तो इन टिप्पणियों को लेकर कैसे मैदान में आप मौजूद हैं, किस तरह से चुनावी तैयारियों में उन टिप्पणियों का सामना करते हुए करना है? उनकी जो भी टिप्पणी आ रही है वो स्पष्ट रूप से उनकी हताशा दर्शाती है। उनकी जो टिप्पणी आ रही है वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि जो आज जनता उनसे पूछ रही है कि आपकी प्रदेश और देश में सरकार रही, आपने क्योलारी को क्या दिया, क्योलारी के लिए क्या काम किया। आप चाहते तो इतने वर्षों बाद आपको यहाँ से अवसर मिला था और उस अवसर मिलने पर प्रदेश और देश में आपकी सरकार थी। आप क्योलारी में वो सब लाकर दे सकते थे जिसकी कि क्योलारी को आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। पर उन्होंने इस 5 साल में कोई ऐसा बड़ा काम विकास का नहीं किए कि आज जनता के पास जाकर वो बता सकें। तो वो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर आ रहे हैं। मेरा इसमें एक ही कहना रहेगा कि उनसे ज़्यादा क्योलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे परिवार को और हमारे बारे में जानती है। हम इसी विधानसभा में हमने जन्म लिया। आज आप हमारे गांव घर में बैठे हैं, गांव के अंदर हमारा ये घर है जहां हम रहते हैं। उनको हमारे बारे में जितनी भी वो बात करें, सिर्फ उनकी हताशा और इस चुनाव में निश्चित रूप से वो समझ गए हैं कि उनकी हार तय है। तो वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर कर विकास के और क्योलारी की जो उम्मीद थी उससे लोगों को भटकाना चाहते हैं। आपने अभी विकास की बात की, आप 5 साल विधायक रहे, पिछला चुनाव भी आपने लड़ा और मतलब एक लंबा समय आपके परिवार का इस विधानसभा में गुजरा है। जब आप इस बार मैदान में हैं, एक बार फिर आप मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, किन बातों को लेकर जा रहे हैं, तो फिर से कि एक बार आपको जनता आपका साथ दे इस बात की? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। 5 साल जब मैं विधायक रहा तो मेरी विधायक निधि से जो संभव हुआ वो तो मैंने किया ही किया। पर क्योलारी की जनता ने जब मुझे अधिकार विधायक का दिया और जो मेरे संविधान में विधायक जनप्रतिनिधि के अधिकार थे, मैंने सदन में प्रश्नों को उठाकर ध्यान आकर्षण पर लगाया, प्रश्न लगाया। सदन में जब बजट पर चर्चा होती है उस पर भाग लेके जो मेरे को लोकतंत्र में विधायक का जो अधिकार मिला था उनका मैंने सदन में उपयोग किया। और मैंने विधायक निधि के अलावा भी क्योलारी विधानसभा में बहुत बड़े बड़े काम कराया। जैसे पलारी तिगड्डा से लेके कहानी तक की लगभग 45 किलोमीटर की कंक्रीट की चौड़ी सड़क बनवाया मैंने। 4 बड़े बड़े उच्च स्तरीय पुल बनवाया जहाँ की जरा सी बरसात में आवाजाही रुक जाती थी। मैंने 3 विकास खंडों में छपारा, धनौरा और हमारा क्योलारी का उगली क्षेत्र समूह नल जल योजना बनाया कि जहाँ 12 से 12 महीना पानी भरा रहता है वहाँ फिल्टर कर प्लांट बनाकर गांव-गांव में वाटर सप्लाई लोगों को मिल सके। उसकी स्वीकृति दिलाई समूह नल जल योजना की, जिसमें लगभग 250 गांव जिनसे लाभान्वित हुए, जहां फ्लोराइड की अधिकतम हैंडपंपों में निकल आता था। मैंने ये बड़े काम कराए। मैंने सड़क और पुल पुलिया का काम किया। छपारा नगर के अंदर बहुत पुराना पुल बना हुआ था, मैंने इसको चौड़ीकरण और बड़ा करने का काम किया। सुनवारा में जो पुल ढह गया उसको मैंने याचिका लगाकर उसको मैंने स्वीकृत कराया। अभी तैयार नहीं, 1 साल इनके ही कार्यकाल में बना। 2017 में मैंने स्वीकृति कराई, 2018 के एंड में, और उसमें ये पुल बन के तैयार हुआ और पहली बरसात में ये गिर गया। उसके पाए तक इन्होंने उठवाने का काम नहीं किया। बनवाने की बात तो छोड़ दीजिए आप। 3 साल में फिर से जब पुल बन सकता था, भीमगढ़ का हो चाहे सुनवारा का हो, 3 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है, पर इन्होंने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। इनके पास मुद्दे क्या हैं बात करने के? इन्होंने विकास क्या किया है जो ये बात करेंगे? आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मेरा वही सवाल है। विकास का मुद्दा। मैं एक विधायक रहते हुए यही बड़े बड़े तो मैंने विकास के काम कराए। मैंने इस पुल को स्वीकृति दिलाई, मैंने छपारा पुल की स्वीकृति दिलाई, मैंने रोड की स्वीकृति दिलाई, 4 उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति दिलाई, समूह नल जल योजना मैंने स्वीकृत कराई,
मैंने कम से कम 12 से 14 सामुदायिक भवन दिलवाए, कई रोडें बनवाई मैंने 35 गांव में धनौरा विकास खंड के विधायक रहते हुए 5 साल के अंदर मैंने खेतों में पानी लोगों के पहुंचा दिया। 35 गांव के खेतों में धनौरा विकास खंड के आदिवासी अंचल के, जहां बरसों कभी पानी नहीं पहुंचा। मैंने एक विधायक रहते हुए इतने बड़े बड़े विकास काम कराए, ये बता तो दे मेरे को एक बड़ा काम। अच्छा, एक बात आई, केवलारी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जब हम ग्रामीण अंचलों में जाते हैं तो वहाँ के लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े परेशान नजर आते हैं जी। तो इस संबंध में जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पताल वगैरह ऐसी कई समस्याएं हैं जो जलेगिरी समस्याएं हैं बड़ी। तो उस संबंध में क्या इस चुनाव को आप मुद्दा बना रहे हैं, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को? देखिए, हमारा पूरा केवलारी विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल का है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा, प्राथमिकता के आधार पर कांग्रेस ने काम किया। हर गांव में स्कूल खुलवाया, बड़े कस्बों में हाई स्कूल और कॉलेज का काम किया। आपके अस्पताल, सामुदायिक भवन, सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा है, धनौरा है, केवलारी है बड़ा अस्पताल, पलारी में भी है, उगली में भी है, हर जगह पर है, हर जगह व्यवस्था दी गई है, हर जगह स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य से कुछ केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस ने खुलवाया कानीवाड़ा में सबसे पहले। हमारे बड़े बड़े हाई स्कूल हैं कई जगहों पर, और जो और अच्छी बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसको भी करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इन्होंने क्या कराया? इनका तो ये 5 साल का ही समय मिला ना। सीएम राइज स्कूल मिले तो सरकार की योजना के तहत मिले, सालों बैग खुले तो सरकार की योजना के तहत खुले। इन्होंने प्रयास कर कर कौन सा नया काम किया? जैसा मैंने प्रयास कर कर सदन में बात उठाकर 35 गांवों में नहर पहुंचाने का काम किया। हमने प्रयास कर कर तिगड्डा से लेके कहानी तक की रोड बनाने का काम किया। हमने प्रयास कर कर समूह नल जल योजना लाने का काम किया। इनने ऐसी कौन सी योजना लाने का काम किया? एक बड़ी एक चर्चित खबर थी पिछले दिनों में, केवलारी में बड़े भ्रष्टाचार जी, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत सही सवाल आपने किया। लोकतंत्र के आप चौथे मजबूत खंबे के रूप में जनमानस आपकी ओर दृष्टि लगा के देखता है कि आपसे जो खबरें निकलती हैं वो निश्चित रूप से जनता तक छन कर जाती हैं। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। हम इतने वर्षों से प्रतिनिधि, स्वर्गीय पिताजी हमारे रहे, उसके पहले भी कांग्रेस के प्रतिनिधि बुआ जी रहीं, मेरे को भी जनता ने 5 साल के अवसर दिए। हम लोगों के समय में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार इनके समय में हुआ, इनकी निष्क्रियता और इनके संरक्षण में हुआ। अगर ये सजग रहते, अगर ये अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोटी रहते और समय समय पर जनपदों की बैठकें लेते रहते, शासन की योजना अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए ये सही प्रतिनिधि के नाते सजग रहते तो ये घोटाला नहीं होता। इनको पता ही नहीं जनपद की बैठकें कब होती थी। इन्होंने कभी समीक्षा नहीं की कि अंतिम व्यक्ति, छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनकी निष्क्रियता इस बात का प्रमाण है कि केवलारी जनपद में, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की कोई ऐसी जनपद नहीं होगी कि जिसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, और वो केवलारी की जनपद है जिसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 13 करोड़ रुपए जिंदा लोगों को कागज में मार डाला गया, उनके नाम से पैसा निकाल लिया गया, और जो मरे हुए लोग थे घटना दुर्घटना में दिवंगत हुए थे, उनके परिजनों को आज भी 1 रुपये का लाभ शासन की योजनाओं का नहीं मिला। इसका कौन जवाब दे? वर्तमान विधायक जवाब दी। जनता ने प्रतिनिधि इसलिए तो बनाया था कि आप समय समय पर समीक्षा करें। मतलब वर्तमान विधायक का आपका डायरेक्ट आरोप, उनकी उदासीनता, उनकी निष्क्रियता पर मेरा पूरा आरोप। ये थे हमारे साथ केवलारी से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह, जो कि पूर्व मंत्री ठाकुर हरवंश सिंह जी के सुपुत्र हैं और पूर्व विधायक भी हैं यहाँ से। हमने उनसे बात की। हमारी यह बातचीत आपको कैसी लगी? फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।